हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंतर्गत नई भर्ती लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये भर्ती कुछ नई इसलिए होने वाली है क्योंकि इस भर्ती में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। अनेक पद ऐसे हैं जिसमें अप्लाई हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, योग्यता क्या रखी गई है, शर्तें क्या होनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये भर्ती होने वाली है केसीजी जिला अर्थात खैरागढ़ छुरी खदान गंडई जिले के अंतर्गत। तो जो स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर, टोटल 6 आत्मानंद स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं। तो इन विभिन्न स्कूलों में अनेक अनेक पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का मोड होगा ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन में आवेदन की लिंक आपको लास्ट में जरूर दूंगा। आपको ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा। और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना ही है। और फिर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन कौन से पद होने वाले हैं, है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि ये नोटिफिकेशन है 30 मई 2025 का। अब देखिए, पदों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विभिन्न पद होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी है। वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है अनारक्षित। और यहाँ पर कौन से क्षेत्र में भर्ती आई हुई है, जैसे कि साल्हेवारा में एक पोस्ट है और वहीं खैरागढ़ कन्या आत्मानंद स्कूल में क्या है, एक पोस्ट। इस प्रकार से टोटल पोस्ट यहाँ पर है 2। और यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले यहाँ पर पे स्केल अगर देखें तो 38,100 रुपए की राशि आपको एक मुश्त दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या कि योग्यता क्या रखी गई है। तो जैसे हिंदी की और संस्कृत की मैं बात करूं तो इसमें रखा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी हिंदी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ, है ना, सेकेंड क्लास के साथ क्या, स्नातकोत्तर मतलब पीजी की उपाधि एवं बीएड आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी होगा। तो देखिए, जैसे हिंदी के लिए मांगा गया है तो आपकी पीजी हिंदी में होनी चाहिए, वहीं संस्कृत के लिए मांगा गया है तो आपका पीजी संस्कृत में होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सीधे आप यहाँ पर देख पाएंगे जितने भी पोस्ट है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में लिखा है, तो वहां पर इंग्लिश मीडियम कंपलसरी होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना हिंदी मीडियम वालों, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। कई कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर यस करके जरूर लिखेगा, ताकि मैं हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़ा आवाज उठा सकूं। तो चलिए, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भाषा कौन कौन से सब्जेक्ट से देख पाएंगे, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, रसायन, भौतिकी, गणित, ये सभी व्याख्याता के पोस्ट हैं, है ना। अब चलिए, प्रधान पाठक पूर्व पूर्व माध्यमिक शाला में, इसमें भी अनारक्षित। अब ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित भी यहाँ पर पोस्ट है, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है ना, इनको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर सारी चीजें मैंने बता दिया कि अंग्रेजी माध्यम जहां पर लिखा है वहां पर अंग्रेजी माध्यम कंपलसरी है। लेकिन लेकिन ठीक है, जैसे शिक्षक में भी वैसे ही अंग्रेजी माध्यम लिखा है ना, तो यहाँ पर भी जरूरी है। यहाँ पर पे स्केल चेंज होने वाला है 35,400। अब चलिए, शिक्षक में छोड़कर अब हम चलते हैं सहायक शिक्षक में। सहायक शिक्षक में अंग्रेजी माध्यम में क्या है, यहाँ पर भी कंपलसरी है, अंग्रेजी माध्यम में ही आपको क्या है, ग्रेजुएशन करना होगा। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में क्या मांगा गया है, हायर सेकेंडरी। तो ग्रेजुएशन नहीं, सहायक शिक्षक में आपको क्या मांगा गया है, हायर सेकेंडरी। और साथ ही साथ डीएड और डीएलएड और टीएट प्राथमिक उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको टेट क्लियर यहाँ पर करना होगा। ठीक है, लेकिन आपका 12th तक की पढ़ाई वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मांगी गई है। और बाकी तो सेम होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस आत्मानंद भर्ती में बताया है। यहाँ पर सैलरी होने वाली है 25,300। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आपको सारी की सारी चीजें को अच्छे से देखना है। तो चलिए, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, यहाँ पर भी अंग्रेजी माध्यम लिख दिया गया है। मतलब अंग्रेजी माध्यम में आपको क्या करना चाहिए, 12th मतलब हायर सेकेंडरी यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। वहीं अब आते हैं मेन पॉइंट पर, अब आते हैं हिंदी अभ्यर्थियों को भी मौका। तो देखिए, ग्रंथपाल, तो ग्रंथपाल में आपको यहाँ पर से टोटल 1 और 2, टोटल 3 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सैलरी होने वाली है 22,400। यहाँ पर सीधा क्या बोला गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा
उत्तीर्ण होना, बी लीग की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इंग्लिश माध्यम मतलब माध्यम का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, वहीं हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब वहीं सहायक ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पोस्ट होने वाला है, पे स्केल है 19,500। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी मांगा गया है और कंप्यूटर में डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। माध्यम का उल्लेख यहाँ पर भी नहीं किया गया है। अब देखते हैं भृत्य प्यून का बात करूं तो इसमें टोटल होंगे 4 पोस्ट। इसमें भी केवल 8वीं पास के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और ग्रेड C+ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नियम कानून पर, जो कि बहुत ही जरूरी होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। पद के विषय में हिंदी एवं संस्कृत के माध्यम में अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है। जो व्याख्याता शिक्षक की भर्ती है ना, जहां जहां पर हिंदी और संस्कृत माध्यम है वहां पर इंग्लिश में आपको पीजी करना अनिवार्य नहीं है। हिंदी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका पीजी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी भर सकते हैं फॉर्म। दूसरी बात आते हैं यहाँ कि पद के माध्यम में जहां हिंदी है वहां हिंदी माध्यम वाले आवेदन तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो चौथा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पद के माध्यम में जहां माध्यम का उल्लेख नहीं है, देखिए जहां माध्यम का उल्लेख नहीं है वहां अंग्रेजी और हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी, दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया। तो देखिए माध्यम कहाँ कहाँ पर लिखा है, जैसे इसमें अंग्रेजी माध्यम लिखा है ना, इसमें भी अंग्रेजी माध्यम लिखा है। तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम मैंने ऊपर में बता दिया। और जहां पर अंग्रेजी माध्यम लिखा ही नहीं है, जैसे सहायक ग्रेड में अंग्रेजी माध्यम लिखा है क्या, नहीं, माध्यम तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। और सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 500 की डिप्रेशन का कौशल परीक्षा भी यहाँ पर दिलाना होगा। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर मैं एज की बात करूं तो न्यूनतम आयु रखा गया है 21 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु 35 वर्ष। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए साथ ही साथ वहां पर आरक्षित जो जाति रहती है, जैसे ST SC OBC के लिए विशेष आयु में छूट भी मिलती है। तो उसी प्रकार से ये छूट भी आपको मिलने वाली है। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें लगानी होंगी, क्या क्या संलग्न अनिवार्य होगा। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, PG, D.Ed DLED B.Ed जो आपने किया है, वहीं साथ ही साथ टेट और C-TET यदि आपने क्लियर किया है, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय का जीवंत परिचय जीवंत होना चाहिए। तो आपको वहां पर डेट देख लेना है कि यदि आपको रोजगार पंजीयन जीवंत नहीं है तो आपको फिर से रिन्यू करा लेना है। ठीक है, अब चलिए कि आपकी, अब मैंने तो बता दिया कैसे कैसे पद होंगे, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपकी मेरिट कैसे बनने वाली है इसकी बात मैं करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ व्याख्याता की, तो व्याख्याता का आपका ग्रेजुएशन का 40% के आधार पर होगा, वहीं स्नातकोत्तर PG का 60% का वेटेज होगा। ठीक इसी प्रकार प्रधान पाठक का ग्रेजुएशन में 40% और PG में 60%। प्रधान पाठक प्राथमिक का 12वीं में 40% का वेटेज और स्नातक का 60% का वेटेज। शिक्षक का होगा 12वीं का 40% का वेटेज और ग्रेजुएशन का 60% का वेटेज। सहायक शिक्षक का होगा 10वीं का 40% और 12वीं के 60% का वेटेज। वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 10वीं का 40%, वहीं 12वीं का 60%। व्यायाम शिक्षक के लिए आपका 12वीं का 40%, वहीं स्नातक का 60%। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपका 12वीं का 40% और स्नातक का 60%। ग्रंथपाल के लिए आपको 12वीं का 40% और स्नातक का 60%। और सहायक ग्रेड 3 के लिए 10वीं का 40% और 12वीं का 60%। और भृत्य के टोटल 8वीं का 100%। 8वीं के आधार पर ही आपका मेरिट सूची तैयार होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये सारे नियम शर्तें सारी चीजें हैं, है ना, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि नॉर्मल संविदा भर्ती आत्मानंद भर्ती में होती है वैसे ही नियम यहाँ पर भी हैं। अब सीधे मैं आपको बताता हूँ फॉर्म। तो ये जो आवेदन का फॉर्म है इस प्रकार का प्रारूप होगा, है ना, इसको आपको भरना है। देखिए जब आप वहां पर जाएंगे, है ना, साक्षात्कार के लिए, तो 10वीं 12वीं स्नातक PG ये सभी चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं, इसको सभी चीजों को भर लेना है। और जितने भी प्रमाण पत्र आप लगाते हैं वहां पर स्वयं की जो स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब खुद की साइन वहां पर होना चाहिए। अगर किसी भी चीजों में अगर आप इस प्रकार से संलग्नता करते हैं तो आपको वहां पर साइन करना आवश्यक होता है। चलिए सीधे मैं चलता हूँ आपके लिए ऑनलाइन लिंक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन लिंक नीचे में देखने को मिल जाएगा। मैं इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं और अलग अलग पद के लिए अलग अलग लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सीधे लिंक में अगर मैं चलूँ तो ये यहाँ पर से खुलेगा। ठीक है, इसको मैं भेज देता हूँ। जैसे मैं खोलता हूँ सहायक शिक्षक के पद हेतु, सहायक शिक्षक के पद हेतु मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों को आपको भर लेना है ना, सारी जानकारी आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। देखिए इन सभी चीज़ों को आपको भर लेना है, बहुत ही ईजी हिंदी वे में होगा।
और हिंदी में भरकर आपको देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूं। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म भर लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज की वीडियो मेरी इतनी ही। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।